नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 42 होगा दोस्तों, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। उससे पहले प्रैक्टिस सेट 41 का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 42, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सारे घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 1 65%, 2 66%, 3 67%, 4 68%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 65%। याद रखिएगा दोस्तों, 65%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? 1 वाष्पीकरण द्वारा, 2 परासरण द्वारा, 3 पृथक्करण द्वारा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 परासरण द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, परासरण द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं? 1 विटामिन, 2 प्रोटीन, 3 हार्मोन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हार्मोन कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, हार्मोन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच कोण कितना होता है? 1 180 डिग्री, 2 145 डिग्री, 3 120 डिग्री, 4 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 90 डिग्री होता है दोस्तों। याद रखिएगा इन दोनों के बीच का कोण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? 1 त्रिशूल, 2 अप्सरा, 3 आर्यभट्ट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अप्सरा। याद रखिएगा दोस्तों, अप्सरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? 1 स्पुतनिक 1 से, 2 सोयूज 2 से, 3 स्पुतनिक 2 से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सोयूज 2 से। याद रखिएगा दोस्तों, सोयूज 2 से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 1 कलकत्ता में, 2 बेंगलोर में, 3 सूरत में, 4 पुणे में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 पुणे में। याद रखिएगा दोस्तों, पुणे में है भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? 1 सफ़ेद, 2 पीला, 3 लाल, 4 हरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सफ़ेद हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, सफ़ेद हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? 1 हाइड्रोजन की, 2 नाइट्रोजन की, 3 ऑक्सीजन की, 4 मोनोऑक्साइड की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों। याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? 1 याहू, 2 गूगल, 3 अर्पानेट, 4 विंडोज़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अर्पानेट। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण में अलाबार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? 1 विष्णु तथा राम के, 2 विष्णु तथा शिव के, 3 शिव तथा राम के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 विष्णु तथा शिव के उपासक थे दोस्तों। याद रखिएगा, शिव के उपासक, विष्णु तथा शिव के। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? 1 गृहवर्मा से, 2 जयद्रथ से, 3 अशोक से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गृहवर्मा से हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, राजश्री का विवाह गृहवर्मा से हुआ था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1 बाल गंगाधर तिलक के, 2 जवाहरलाल नेहरू के, 3 भीमराव अंबेडकर के, 4 इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, वो कौन था दोस्तों? एक, लाला हरदयाल। दो, लाला लाजपत राय। तीन, बाल गंगाधर तिलक। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, लाला हरदयाल थे ऐसे क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? एक, हिंदुस्तान। दो, इंडिया। तीन, भारत। चार, भारत तथा इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, भारत तथा इंडिया नामों से किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? एक, लोकसभा। दो, विधानसभा। तीन, बजट काल। चार, शून्यकाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, शून्यकाल। याद रखिएगा दोस्तों, शून्यकाल। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? एक, ब्रिटेन तथा फ्रांस। दो, फ्रांस तथा स्पेन। तीन, स्पेन तथा इटली। चार, इटली तथा मोरक्को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, फ्रांस तथा स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों पिरेनीज पर्वत। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा भी है? एक, कंचनजंगा का। दो, गुरु शिखर का। तीन, एवरेस्ट का। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, एवरेस्ट का, जिसे नेपाल में नाम दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। सागर माथा भी कहते हैं नेपाल में इसको, हिमालय के एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? एक, 4 बार। दो, 6 बार। तीन, 10 बार। चार, 3 बार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, 3 बार हुआ है अवमूल्यन दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? एक, खुदरा मूल्य पर। दो, खुदरा मूल्य सूचकांक पर। तीन, थोक मूल्य पर। चार, थोक मूल्य सूचकांक पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन चार, थोक मूल्य सूचकांक पर। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम, यह कथन किसका है? एक, वेरलॉग की। दो, रूडयार्ड किपलिंग की। चार, जॉन मथाई की। चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, रूडयार्ड किपलिंग की है दोस्तों, याद रखिए, उन्होंने ही कहा था पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बधिर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक, 4 सितंबर को। दो, 14 सितंबर को। तीन, 24 सितंबर को। चार, 4 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 24 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व बधिर दिवस। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन को सौंपे जाने से पहले मकाऊ पर किसका आधिपत्य था? एक, पुर्तगाल का। दो, जर्मनी का। तीन, ब्रिटेन का। चार, फ्रांस का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पुर्तगाल का आधिपत्य था दोस्तों, याद रखिएगा, मकाऊ पर। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। एक, बी एम कॉल। दो, चेतन भगत। तीन, मोरारजी देसाई। चार, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, बी एम कॉल। याद रखिएगा दोस्तों, बी एम कॉल। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटे में हुई है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है? देखते हैं। एक, दृश्यम। दो, दशावतारम। तीन, स्वयंवरम। चार, मालगुडी डेज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, स्वयंवरम, जो कि तमिल फिल्म है दोस्तों, याद रखिएगा, एक तमिल फिल्म है स्वयंवरम। तो चलिए दोस्तों, जो हमने प्रैक्टिस सेट 41 में आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब बता देते हैं। प्रश्न था, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आपके सामने आंसर है दोस्तों, आंसर है तीन, कलकत्ता में। याद रखिए दोस्तों, कलकत्ता में स्थित है। चलिए जो आज का प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, आपके लिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, फॉल्केटिंग किस देश की संसद को कहते हैं? फॉल्केटिंग किस देश की संसद को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। एक, नेपाल। दो, फ्रांस। तीन, डेनमार्क। चार, रूस। तो इसका जान से अगर
आंसर जानते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो डालता हूँ सामान्य अध्ययन का, रेलवे से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।